सभी सदस्यों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हिंदी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। आज कई नए सदस्य जुड़े हैं इस चैनल पर। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा आत्मविश्वास और भी बढ़ गया है कि मैं आपके लिए और अच्छा करूं। वैसे तो अच्छा किया ही जा रहा है, फिर भी आप लोग अपना अनमोल सुझाव जरूर दीजिए। जो भी परिवर्तन करना हो या जो चीज़ें न समझ में आ रही हों, वैसे मैं सरलतम ढंग से समझाने की कोशिश किया हूँ। विशेष और विशेषण टॉपिक जिसको कठिन लगता था, आज के बाद मैंने बोला था कि कठिन लगने वाला नहीं है। बस शर्त इतना है कि आप साथ साथ मेहनत करते चलाइए। यही नहीं, इसके अलावा जितने भी टॉपिक कराए गए हैं सब बेहतरीन ढंग से कराए गए हैं और आपने ईमानदारी से कर लिया। और आपको अगर समीक्षा अधिकारी देना है तो अगर आपका स्कोर 60 में 60 आ जाए तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। मैंने अपना भी स्कोर करके दिखाया है जो 1-2% लोगों का होता है। मेरा स्कोर टोटल 155 था समीक्षा अधिकारी में। और मेरिट कितना रहता है? 128, 29, 30। ठीक है, सोच लीजिए कितना ज़्यादा है मेरा स्कोर। ये स्कोर आपका भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बशर्ते मेहनत करना होगा। विशेष विशेषण पिछले 3 दिन से टॉपिक चल रहा है। आप सारे वीडियो को देखे होंगे तो हमारी स्ट्रेटजी को अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या स्ट्रेटजी है। अगर इस स्ट्रेटजी से आप पढ़ाई करते हैं तो आपको क्या लाभ होगा। तो हमने विशेष विशेषण, प्रविशेषण, विधेय विशेषण, विशेष विशेषण, क्रिया विशेषण आदि के बारे में समझा, परिभाषा समझा, उसके व्याकरणिक नियम को समझा। और विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। उसमें भी पहला प्रकार सार्वनामिक विशेषण हो चुका है। आज हम लोग दूसरा प्रकार, विशेषण का जो दूसरा प्रकार है 4 में दूसरा प्रकार गुणवाचक विशेषण पर चर्चा करेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे। यहाँ व्याकरणिक चर्चा भी होगी और प्रश्न जो आए हुए हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, उस पर भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चर्चा होगी। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। और इतना ही नहीं, समीक्षा अधिकारी के साथ साथ आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे वह कोई भी परीक्षा हो, प्री हो, मुख्य परीक्षा हो, यूपीएसआई हो, यूपी सिपाही हो, यूपी ट्रिपल एससी हो या एसएससी लेवल का हो, जहां भी हिंदी आता है सबके लिए मैं तैयार रहूंगा। और हिंदी के साथ साथ करंट अफेयर्स पे भी मैं पकड़ बना रहा हूँ, चूंकि अभी अकेला हूँ। आप लोगों का प्यार और मोहब्बत ऐसे बना रहा तो बहुत बढ़िया रहा, तो बाद में फिर जीएस पर भी विचार किया जा सकता है। चलिए, समय न बर्बाद करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हम लोग विशेषण का दूसरा भेद, गुणवाचक विशेषण। इसे हम कैसे पहचानेंगे, इसकी परिभाषा क्या होती है, ठीक है, इन सब पे हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। गुणवाचक विशेषण, विशेषण के 4 भेदों में दूसरा भेद है। ठीक है, विशेषणों में इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। कितना होता है? 7 भेद है गुणवाचक विशेषण के। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी डायरेक्ट आ जाता है, विशेषण में गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद तो हैं ही, 4 भेद के भी कुछ भेद हैं। जैसे सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण 7 भेद है, आगे चर्चा करेंगे। इसी तरह संख्यावाचक के 2 हैं, निश्चित अनिश्चित। परिमाणवाचक के भी 2 प्रकार हैं, निश्चित अनिश्चित। तो अभी हम लोग गुणवाचक विशेषण पर चर्चा करते हैं। तो इतना ध्यान रखिए, प्रश्न कभी भी आए आज के बाद गलत नहीं होना चाहिए। गुणवाचक विशेषण का अगर भेद पूछा जाता है तो आपका विकल्प जहां 7 दिखेगा वही आप उत्तर का चयन करेंगे। बाय द वे, कभी कभी 7 विकल्प नहीं रहे, 6 ही कहे तो आप 6 का विकल्प चयन करेंगे। अगर 6 और 7 दोनों विकल्प में है तो निश्चित तौर पर आप 7 का चयन करेंगे। भले ही आयोग 6 मानेगा, लेकिन बाद में उसको संशोधन करना पड़ेगा और ऐसा कर चुका है। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? परिभाषा देखते हैं। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, स्वभाव, धर्म आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरे परिभाषा से भी समझ लीजिए। अथवा जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, संबंध, दशा, स्वभाव इत्यादि का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इनके मुख्य प्रकार निम्नवत है, देखते हैं। रंग, पहला है रंग, नीला, पीला वगैरह। काल, भूत, भविष्य, वर्तमान, नया, पुराना, ताजा, अगला, पिछला, प्राचीन। आकार, लंबा, चौड़ा, चौकोर, गोल, मटोल, नुकीला, सीधा, तिरछा, सुडोल। अगला देखते हैं दशा। दशा में क्या है? दुबला, पतला, मोटा, भारी, गीला, घना, गरीब, रोकी, सूखा, गाढ़ा इत्यादि। गुण में भला, बुरा, न्यायी, सीधा, दानी, पापी, सच्चा, भला,
उचित, मीठा इत्यादि। स्थान देखिए छठा है प्रकार, दायां बायां, ऊपरी बाहरी, भीतरी, क्षेत्रीय, पंजाबी, भारतीय, अमेरिकी, स्थानीय इत्यादि। सातवां प्रकार है द्रष्टव्य। गुणवाचक विशेषणों में इसकी भी परिभाषा देख लीजिए, जहां पे सा आपको देखिए, सा सी। गुणवाचक विशेषणों में सा और सी भी करिए। सा सी सादृश्यवाचक पद जोड़कर गुणों को कम भी किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है बड़ा सा, ऊंची सी, पीला सा, छोटी सी इत्यादि। गुणवाचक विशेषण के उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। गुणवाचक विशेषण के उदाहरण, जैसे मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा जाता है कैसे आप पहचानेंगे, 7 प्रकार आपने देख लिया। इस तरह के शब्दों को जहां भी आप देखिए उसको समझ लीजिए कि गुणवाचक विशेषण है। परिभाषा को ध्यान रखिए, परिभाषा क्या मैंने बताया, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा सर्वनाम का गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, संबंध, दशा, स्वभाव इत्यादि का पता चले, गुणवाचक। परिभाषा समझ लिए तो आधी समस्या का आपका समाधान वहीं पे हो जाता है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण के उदाहरण की बात करें, राधा बहुत ही सुंदर लड़की है। पहला देखिए वाक्य क्या है, राधा बहुत ही सुंदर लड़की है। तो ये क्या है, लड़की क्या बता रहा है, लड़की की विशेषता बता रहा है कि लड़की सुंदर है, तो गुणवाचक गुण बता रहा है लड़की का। ठीक है, दृश्य बहुत ही मनोरम है। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, कौन सा योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। योग्य क्या है, व्यक्ति की विशेषता है, विशेषण है। कुत्ते का रंग काला है, देखिए रंग काला है तो कुत्ते का विशेषण बताया जा रहा है। यह चांदी छोटी सी दिखती है, देखिए ये भी गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण में कौन सा विशेषण, द्रष्टव्य, देखिए सासी लग गया। राम बहुत पतला हो गया, देखिए दशा की बात कर रहा है, दशा के हिसाब से गुणवाचक विशेषण है। अमेरिकी व्यक्ति गोरे होते हैं, देखिए कौन से व्यक्ति गोरे होते हैं, अमेरिकी व्यक्ति। स्थानीय वाला बात आ गया ना, स्थानीय गुणवाचक विशेषण के तहत आएगा ये। सतीश चंचल बालक है, बालक कैसा है, चंचल है। गीता कैसी रहती है, शांत रहती है। वह मकान बहुत ऊंचा है ना। भोला एक गरीब आदमी है, कैसा है, दशा की बात कर रहा है, आदमी कैसा है, गरीब है। तो ये सब उदाहरण गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। ठीक है, आगे और चर्चा करेंगे, प्रश्न के हिसाब से चर्चा करेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगी। चलिए बात करते हैं गुणवाचक विशेषण के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है, गुणवाचक विशेषण है या कुछ और है। कल की आपने परिभाषा पढ़ा होगा तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है, सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द है। आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2016 में पूछा गया। 4 विकल्प है, विधेय विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, प्रविशेषण। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बालक कैसा है, बालक की विशेषता क्या है सॉरी, बालक की विशेषता क्या है कि वह चंचल है। चंचल बालक का क्या है, गुण है, गुण बताया जा रहा है, तो गुणवाचक विशेषण आपका उत्तर हुआ। दूसरा प्रश्न है, राधा बहुत ही सुंदर लड़की है। चलो बहुत अच्छी बात है, राधा बहुत ही सुंदर लड़की है। वाक्य में कौन सा विशेषण है, देखिए परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक। अब आपने अगर परिभाषा सब जानते हैं, सभी चीजों को परिभाषा अच्छे से जान गए हैं, तो देखेंगे कि संख्या तो कोई है ही नहीं यहाँ वाक्य में। सार्वनामिक यह वह तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। माप तौल की कोई बात ही नहीं हो रही, तो परिमाणवाचक भी नहीं है। एक ही विकल्प आपका बचा, सीधे सीधे गुणवाचक। ठीक है, तीसरा प्रश्न में है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। उचित, पांचवा, कुछ, 3। अब थोड़ा सा आपको टेंशन हो गया, तो यहाँ देखो पांचवा को तो तुरंत ही काट दो। पांचवा क्या है, अंक है, संख्या है, तो ये तो संख्यावाचक में हो गया। उसी तरह 3 को तुरंत काट दो, तो 2 विकल्प तो बिल्कुल कट ही गया तुरंत। संख्या की बात कर रहा है तो ये संख्यावाचक है, गुणवाचक हो ही नहीं सकता। उचित और कुछ की बात बचा, 2 बचा, तो 2 में कुछ क्या है, कुछ अगर आपने निश्चित अनिश्चित निश्चित और अनिश्चित के बारे में पढ़ा है, संख्यावाचक के बारे में, तो कुछ जो है एक अनिश्चित संख्यावाचक के तहत आ जाएगा, तो यहाँ पे कट जाएगा। तो विकल्प आपका बचा 1। परिभाषा को जानिए, प्रश्न तो ऐसे ही पकड़ लेंगे। ठीक है, हजारों प्रश्न आएगा, आप सॉल्व कर लोगे। परिभाषा समझो, व्याकरण के नियम को समझो। निम्नलिखित वाक्यों में वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है।
वह नटखट बालक है। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, पहला विकल्प है। दूसरा है वहां बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। मैंने 10 मन गेहूं खरीदा, ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। तो ध्यान से अगर आप देखिए तो यहाँ पे आपको गुणवाचक कोई दिख रहा है विशेषण, बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, गुणवाचक तो कोई गुण की बात ही यहाँ नहीं हो रही, कट ही गया। मैंने 10 मन गेहूं खरीदा, 10 मन गेहूं खरीदा बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे गुड़ की तो कोई बात ही नहीं है, गेहूं के गुड़ के बारे में कोई बात नहीं हो रही। 10 मन गेहूं खरीदे हैं तो ये भी कट गया। ऐसे आदमी लाखों में होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ऐसे आदमी लाखों में होते हैं। तो एक प्रकार से लाखों लग गया है, यहाँ 10 लग गया है, तो ये वैसे भी संख्या में चला जा रहा है। तो बच्चा यही तो आपका विकल्प ए। बालक कैसा है, बालक कैसा है, नटखट है, शरारती है, क्या है, नटखट है, इसलिए पहला विकल्प आपका सही है। ठीक है, ये भी प्रश्न आरओ में पूछा गया है। 5वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा मूल रूप से विशेषण है। चलिए बात करते हैं कौन सा मूल रूप से विशेषण है। पहले ही बताया विशेष शब्द क्या होता है, मूल शब्द होता है, संज्ञा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है मूल रूप से विशेषण कौन सा है। ठीक है, हमें इसे पहचानना है। क्या पतला विशेषण आपको समझ में आ रहा है। अर्थ तो क्या है, अर्थ विशेष है, इसका विशेषण क्या होता है, आर्थिक होता है। ठीक है, परलोक का पारलौकिक होता है, परिवार का पारिवारिक होता है। ठीक है, यही आपका विकल्प ए आपका सही जवाब होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दृश्य बहुत ही मनोरम था। इस वाक्य में रेखांकित अर्थात यही मनोरम के बारे में बात कर रहा है। रेखांकित शब्द विशेषण भेद है। कौन सा विशेषण है, परिमाणवाचक है, माप तौल कोई बात हो रही है, नहीं हो रही, संख्या की कोई बात है, नहीं है, बचा गुणवाचक और विकल्प डी। अरे भाई दृश्य बहुत ही मनोरम है, दृश्य कैसा है, मनोरम है, तो गुणवाचक, गुण दृश्य के गुण को ही तो बताया जा रहा है, दृश्य मनोरम है तो गुणवाचक विशेषण हो गया। अगला प्रश्न है, क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है। क्षणभंगुर देखते हैं, ऑप्शन है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सारनामिक। अरे 3 विकल्प तो सीधा सीधा कट गया। अगर आप परिभाषा अच्छे से पढ़ लिए हैं आगे हमारे क्लास को, तो माप तौल की कोई बात नहीं, संख्या कोई बात नहीं, यह वह की कोई बात नहीं है, तो गुणवाचक ही तो बचा। अगले प्रश्न में देखते हैं 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है। आइए देखते हैं कौन सा शब्द विशेषण है। अच्छा प्रश्न है, सब एक जैसे शब्द मिलते जुलते लग रहे हैं, तो विशेषण हमको पहचानना है। ठीक है, तो ध्यान रखना, बालू आलू भालू क्या है, बालू आलू भालू, ये तीनों शब्द जो हैं ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। क्या है, जातिवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञाएं हैं। कौन कौन सी हैं, बालू आलू, संज्ञाएं, संख्याएं नहीं संज्ञाएं। एक मिनट रुकिए, कलर बदलते हैं थोड़ा साफ दिखेगा। जातिवाचक संज्ञाएं हैं, कौन है, बालू आलू भालू, ये सब जातिवाचक संज्ञाएं हैं। तो विशेष क्या होता है, संज्ञा ही होता है, मूल शब्द ही होता है। बचा ढालू, ढालू एक गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, ढालू का मतलब होता है जिसमें ढाल हो। ठीक है, जैसे पहाड़ बहुत ढालू है, तो पहाड़ की विशेषता है कि वह ढालू है, तो विशेषण का कार्य कर रहा है यहाँ पे ढालू। बालू आलू भालू क्या है, जातिवाचक संज्ञाएं। पापी, पापी में कौन सा विशेषण है आपको बताना है। तो अभी हम लोगों ने बहुत अच्छे से गुणवाचक विशेषण पढ़ा है। ठीक है, तो पापी क्या हो सकता है, संख्या का तो सवाल ही नहीं उठता, सर्वनाम को कोई मतलब नहीं है, माप तौल की कोई बात ही नहीं है। तो पापी किसी का गुण ही तो है कि पापी इंसान है, न्यायी इंसान है, अच्छा इंसान है, योग्य इंसान है। तो पापी क्या है, ये गुण है, किसी व्यक्ति का गुण है। जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द में विशेषण बताइए। चलिए बताइए कौन सा विशेषण है, हैं? अब ये मत ढूंढिए कि मिठास तो कहीं लिखा ही नहीं है और रेखांकित अंक की बात कर रहा है। तो क्या हो सकता है,
मीठापन। क्या होगा? मीठापन। जलेबी में मिठास अधिक है। रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। अरे मिठास माने मीठापन। ठीक है। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। योग्य क्या है? लीजिए भाई, योग्य क्या है? अब इसमें क्या मैं बताऊं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। व्यक्ति कैसा है? दुष्ट है, बदतमीज है, अच्छा है, सज्जन है, योग्य है। योग्य क्या है? व्यक्ति का विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण हुआ। और क्या, इसमें क्या इतना परेशान होना है यार। प्रश्न 12 देखते हैं। निम्न में किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम जाता है, कोई विशेषण दिखाई दे रहा है? सीता फल खाती है, मेरी गाय काली है, जल्दी उठना स्वार्थवर्धक होता है। अब बताइए इसमें कौन सा विशेषण? यहाँ राम जाता है, कोई विशेषण दिखाई नहीं। सीता फल खाती है, बहुत अच्छी बात है, फल खाती है तो, लेकिन विशेषण की बात हो रही तो इसमें तो है नहीं। जल्दी उठना स्वार्थवर्धक होता है, सभी जानते हैं, लेकिन उठते नहीं, बात अलग है। तो इसमें भी कोई विशेषण दिखाई दे। ये देखिए, मेरी गाय काली है। गाय कैसी है? काली है। गाय की विशेषता क्या है? गाय की विशेषता है कि गाय काली है, इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। यही आपका उत्तर है। यह चांदी छोटी सी दिखती है। इस वाक्य में छोटी सी विशेषण का प्रकार है, पूछा गया है। आरओ मेंस 2014 में प्रश्न आया है। तो छोटी सी अभी मैंने खूब चर्चा किया, सा सी का लगा करके। किसका प्रकार है? द्रष्टव्य। द्रष्टव्य गुणवाचक विशेषण का है। आप इसको जो है परिभाषा आज जान रहे हैं, शब्दों को पहचान रहे हैं, तो विकल्प तुरंत आप पहुंच जाएंगे गुणवाचक पे। बाकी संख्या का तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। परिमाण मापतौल की कोई बात नहीं। पूर्णांक बोधक संख्यावाचक का एक प्रकार है, उसकी भी कोई चर्चा नहीं है। 3 विकल्प अपने आप कट गया। लीजिए, धुंधला आ गया। रंग में धुंधला था कि नहीं गुणवाचक विशेषण के? जब मैंने भेद पढ़ाया सातों, तो उसमें था ना, काला, नीला, पीला, धुंधला, सुनहला, ये सब शब्द देखा था आपने ना। फिर क्या सोच रहे हो? मारो मारो विकल्प, गुणवाचक विशेषण। और आगे बढ़िए। सरीखा। अब देखिए, आकार में ये शब्द आपने पढ़ा होगा। आकार में प्रश्न आया हुआ है, ऊपर का भी प्रश्न आया था। देखिए, धुंधला, आरओ पीटी 2014। और ये भी प्रश्न देखिए, सरीखा, पीटी 2014 में ही आया है। सरीखा मैंने बढ़ाया था अभी प्रकार में, फिर से पीछे जाके पढ़िएगा, नहीं पढ़े हैं तो अच्छे से पढ़िएगा। सही युग्म पहचानना है, कौन गुणवाचक विशेषण का युग्म होगा। चलिए पहचानते हैं। काले टोपी, सुनहरी पत्ता, दुबला पतला लड़का, उड़ता हुआ चिड़िया। इसमें सही युग्म कौन सा हो सकता है? काले टोपी, काले टोपी, दुबला पतला लड़का, कौन सा दिखाई दे रहा है? कोई ऐसा दिख रहा है विकल्प जिसमें कोई दशा की बात हो रही है? ये क्या दिख रहा है? दुबला पतला है। ये लड़के का विशेषता ही तो है कि दुबला है कि पतला है कि मोटा है कि कैसा है। तो यही तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। गुणवाचक लड़के का गुण बता रहा है। दुबला पतला प्रकार में मैंने अभी पढ़ाया ना आपको। परिभाषा अच्छे से पढ़िए। विद्वान व्यक्ति पूजनीय होते हैं, आरओ पीटी 10 में पूछा गया है। अब बताइए, अब इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है, सीधा मारिए विकल्प, आंख बंद करके। गुणवाचक विशेषण व्यक्ति क्या है? व्यक्ति की विशेषता है कि वह विद्वान है, बात खत्म। गुण बताया जा रहा है व्यक्ति की। अब आइए, नीली साड़ी, अभी रंग की बात मैंने किया था। गुणवाचक विशेषण 7 प्रकार में एक रंग भी है। तो साड़ी क्या है? साड़ी की विशेषता है कि साड़ी कैसी है? नीली है। तो साड़ी का गुण बता रहा है कि साड़ी नीली है, गुणवाचक हो गया। देखिए, ये प्रश्न डायरेक्ट आ गया। गुणवाचक विशेषण कितने भेद होते हैं? बताइए, 6 भी है, 7 भी है। तो आपने पढ़ा कि 7 होते हैं, 7 मार के आगे चलिए। अब विकल्प में ही 7 नहीं है तो 6 मानना मजबूरी है। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? अब बताइए, कोई डाउट है गुणवाचक में? अब देखिए, ये मैंने गुणवाचक को आपको व्याकरणिक नियम भी पढ़ा दिया, उसका परिभाषा भी पढ़ा दिया, और उसी टॉपिक से संबंधित मैंने प्रश्नों को इतना करा दिया है कि अब आप इतने अच्छे से प्रश्नों को पहचान लेंगे कि आंख बंद करके उत्तर मार देंगे। ठीक है,
यही स्ट्रेटजी है हमारी। स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलिए, समझते चलिए, और इतना अभ्यास करा दूंगा मैं कि आप उस प्रश्न में इतने माहिर हो जाएंगे कि आप प्रश्न गलत कर ही नहीं सकते हैं। बस जल्दीबाजी और हड़बड़ाहट मत करिएगा। एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर बहुत होता है, तो उस प्रेशर में आप गलती मत करिएगा। बाकी यहाँ से आप पढ़ लिए तो फिर आप गलत नहीं हो सकती है, तो मैं बता रहा हूं। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मोह। मोह शब्द कौन सा विशेषण है? कोई डाउट है? संख्या की कहीं कोई बात है? फिर क्यों ये सब विकल्प देख रहे हो? माप तौल की कहीं बात है? सारनामी की यह वह की बात है? तो फालतू विकल्प देख के समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? गीला क्या है? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं उत्तर सीधा दे दूंगा। गीला क्या है? गुड़ नहीं है, कपड़ा गीला है। कपड़ा कैसा है? गीला है। कपड़े का गुड़ क्या है? गीला है। निम्न में गुणवाचक विशेषण है, चलिए बताइए। अब शब्द आ गया, घबरा गए होंगे। अरे घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है, जबरदस्ती का घबरा जा रहे हो। साफ साफ दिखाई दे रहा है गुणवाचक विशेषण क्या है। रंग में क्या होता है? जरूरी है रंग हमेशा नीला, पीला, हरा, गुलाबी, पिंक यही सब हो? उसमें फीका भी तो था, सुनहला भी तो था, तो भी गुणवाचक है पागल। ये नहीं दिखाई दे रहा है आपको? फीका, फीका भी तो रंग होता है। रंग फीका पड़ गया, रंग फीका पड़ गया किसी का तो गुड़ ही तो बता रहा है रंग फीका पड़ गया। तो फीका भी रंग होता है, ठीक है, वो गुणवाचक में आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में विशेषण शब्द है। चलिए भाई, अब बड़ा कंफ्यूजन हो गया, लेकिन इसके लिए मैंने बताया था, अभी आगे और अच्छे से बताएंगे। जिस शब्द के पीछे ता, पन, हट ये सब दिखाई देता है वो विशेष होता है। जैसे आप सोच रहे होंगे कि इसमें सुंदरता, सुंदर से सुंदरता होना चाहिए, कठोर से कठोरता होता है, लड़का से लड़कपन होगा, तो यही आपका उत्तर गलत हो जाएगा। ये है आपका विशेष, ठीक है। इसका विशेषण क्या हो जाएगा? का सुंदरता क्या है? सुंदरता भी एक विशेष है। यहाँ पे कुछ शब्दों में उल्टा हो जाए, इसका विशेषण होता है सुंदर। कठोरता क्या है? ये भी विशेष है, ठीक है। इसका विशेषण क्या हो जाएगा? कठोर। क्या मैंने बोला? जिस शब्द के पीछे पन, ता, हट ये सब दिखता है वही अपवाद है, वो विशेष होता है, और जो सिंपल शब्द होता है वो विशेषण होता है, बाकी में उल्टा हो जाता है। तो बच्चा विकल्प डी। भारती क्या है? विशेषण है। भारती कैसा विशेषण है? बता भी पढ़ाया था ना, भारतीय, अमेरिकी, पंजाबी ये सब चीजें बताया गया था ना। तो गुणवाचक विशेषण का ही भेद है, ठीक है। भारतीय, कौन भारतीय है? मान लो उसको उदाहरण सुमित भारती है, तो सुमित का क्या गुण है, क्या विशेषता है कि सुमित क्या है? भारतीय है, तो भारतीय विशेषण का कार्य कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्न युग्मों में कौन विशेषण अर्थात गुणवाचक विशेषण नहीं है? चलो बताओ भैया। बड़ा सा, ऊंची सी, पीला सा, छोटी सी, ये बताया था ना। गुणवाचक विशेषण में क्या है? द्रष्टव्य का भेद था। किसका था? द्रष्टव्य का। 7 प्रकार होते हैं ना जी, गुणवाचक विशेषण के 7 प्रकार होते हैं। 7 में एक द्रष्टव्य हो गया। भूत, भविष्य, वर्तमान, अगला, पिछला, ये भी पढ़ाया था। क्या है ये? अरे भाई कालबोधक, ठीक है, कालबोधक के अंतर्गत आएगा। भारी, गीला, घना, गरीब, रोगी, सूखा, क्या है ये है दशाबोधक। दशाबोधक में आएगा। बाहरी, भीतरी, क्षेत्रीय, पंजाबी, स्थानीय, भारतीय, अमेरिकी, ये सब किस में आएगा? स्थान बोधक में आएगा। अर्थात उपयुक्त सभी विकल्प सही है। देखो 7 प्रकार होता है, 1, 2, 3, 4 के तो यही उदाहरण मिल गए। 3 को और पढ़ लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस प्रश्न ही नहीं गलत होगा यार, दावा है। एक बार मेहनत तो करके देखो। 7 में न 50 में, अरे 60 में जो है 60 मारे तो कहना फिर हमसे। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा लगा, आज के लिए इतना ही। फिर कल के अभ्यास में मिलेंगे हम लोग। और मेरा निवेदन है आप सभी सदस्यों से, नए पुराने सभी सदस्यों से, कि आप लोग इस चैनल को आगे बढ़ाएं। ये हिंदी अड्डा @ हिंदी अड्डा विथ एम कुमार करके आपका चैनल है।
इसे आप लोग आगे बढ़ाएं और ताकि मैं आपके लिए और मेहनत कर सकूं। नया चैनल है, इसे खड़ा करने की जिम्मेदारी भी आपकी है और आपसे ही मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।